अभी भारत के कश्मीर के पहलगाम में सिंदूर का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतों को पुंछ में ऐसा दोहराया कि भारत का पारा पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर चढ़ गया है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान को इस बार निर्णायक जंग की तलाश है? क्योंकि पहलगाम की वादियों में जब लाल सिंदूर बिखरा था तब वो एक आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर आघात था। भारत का धैर्य जवाब दे गया था और इसके बाद भारत ने लाल मस्जिद से लेकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के तमाम अड्डों को राख में बदल दिया। भारत ने बताया कि इस बार हमला आतंकियों पर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतें खत्म नहीं करेगा तो फिर भारत हर एक खून का बदला खून से लेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि पागलपन के रास्ते पर निकल चुका है। 6-7 मई 2025 की रात पुंछ एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने निर्दोषों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई, 4 बच्चे थे, कई घायल हो गए और सबसे दर्दनाक तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर हमला था, जहां पर रागी भाई अमरीक सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह, दुकानदार रंजीत सिंह, बलविंदर कौर उर्फ रूबी की जान चली गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सिख समुदाय के पवित्र स्थल और इंसानियत पर पाकिस्तान का प्रहार था। पाकिस्तान पहले भी पुंछ को आतंक का शिकार बनाता रहा है और एक बार फिर उसे खून से लथपथ किया। हालांकि भारत ने सियालकोट में वो खून की होली खेलकर इसका जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान की यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में थी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई उसकी हताशा, उसकी नीचता का सबूत थी। पाकिस्तान का गुरुद्वारे पर हमला, जहां अरदास और शांति का संदेश गूंजता है, पाकिस्तान की मानसिकता को उजागर करने वाला था कि पाकिस्तान पागलपन की किस हद तक जा चुका है कि जो भारत को अस्थिर करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद सवाल सिर्फ अब बदले का नहीं रह गया है, सवाल उस अंतिम प्रहार का है जो आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंके। पुंछ का खून, पहलगाम का जख्म और गुरुद्वारे पर हमला अब और सहनशीलता की मांग नहीं करता और इसीलिए आज 140 करोड़ आवाम पूछ रही है कि क्या यह वक्त नहीं कि भारत एक ऐसा सबक सिखाए जो पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों को भी बेगुनाहों पर आतंक फैलाने के ख्याल मात्र से थर्रा दे। सवाल यह है कि पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब जब पाकिस्तान नीचता पर आ गया है और आम लोगों को निशाना पुंछ में बना रहा है, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? भारत के पास कई रास्ते हैं, लेकिन प्रत्येक रास्ते को सावधानी और दृढ़ता के साथ चलना। जैसे सैन्य कार्रवाई का रास्ता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक हमलों को और तेज करना पड़ेगा। विशेष बलों के जरिए सीमा पार घुसपैठ कर आतंकी ठिकानों और उनके आकाओं को फिर से निशाना बनाना होगा। भारतीय सेना ने पहली ही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तमाम चौकियों को नष्ट कर दिया था। हमने मसूद अजहर को रोने बिलखने पर मजबूर कर दिया था। दूसरा तरीका, कूटनीतिक दबाव। भारत को वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा, दिखाना होगा कि वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से सीधा नहीं लड़ सकता, वो कभी पहलगाम में किसी के कलावे को देखकर, किसी के धर्म को देखकर उनके माथे में गोली मारवाता है, कहता है जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री को बनाना। वो कश्मीर और बाकी राज्यों के बीच में खाई पैदा करना चाहता है। वो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का बवाल करवाना चाहता है और अब पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया के सामने एक्सपोज करना होगा, उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की मांग करना होगा। सिंधु जल समझौते पर पूरी तरह से रोक लगाना होगा। अटारी बॉर्डर जो हमने बंद किया है, ऐसे और निर्णायक कदम उठाने। इसके अलावा आर्थिक नाकेबंदी कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर है और दबाव डालो। पाकिस्तान की हैसियत नहीं लंबी लड़ाई लड़ने की, वो 4-5 दिन से ऊपर टिक नहीं सकता। आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों को नष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर कदम उठाना होगा। खुफिया और साइबर युद्ध लड़ना होगा। पाकिस्तान वो देश है जो मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। फेक न्यूज की हर जंग पाकिस्तान जीत सकता है। भारत के उसने 5 राफेल उड़ा दिए, भारत के मंत्रियों में लड़ाई करवा दी, भारत के तमाम इलाकों को उसने उड़ा दिया फेक न्यूज में। वहां पर भारत को सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को कमजोर करने के लिए साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशनों को बढ़ावा देना होगा और भारत ने इस बीच में ऐसा किया है। डिजिटल स्ट्राइक उसका एक जीता जागता उदाहरण है।
इसके साथ ही भारत को आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। खासतौर पर पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में जो नागरिक रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बंकरों का, अस्थायी शिविरों की व्यवस्था बढ़ानी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को जब तक ये बंकर नहीं है कहीं और शिफ्ट कराना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि लोग फौज का साथ दें, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो, जागरूकता अभियान चले। पाकिस्तान ने जो पुंछ में किया है ये पहली बार नहीं है, ये वो 47 से करता आ रहा है। पाकिस्तान की ये हरकत हर बार की है। 1947 के बंटवारे से लेकर 1965, 71, 99 के करगिल युद्ध और अब हर बार इसकी रणनीति वही रही। पहले कश्मीर में अस्थिरता फैलाओ, उसके बाद जब भारत उनकी बैंड बजाए तो फिर पाकिस्तान घुसपैठियों को कश्मीर भेज देगा या फिर कश्मीर के आम लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा। हर बार की यही कहानी है। 1971 में भारत ने 13 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बांग्लादेश बनवा दिया था और आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। पुंछ में गोलीबारी और गुरुद्वारे पर हमला पाकिस्तान की वही पुरानी हताशा है, लेकिन इस बार भारत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा तीखा होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भारत को इस बार ईंट का जवाब फिर से पत्थर से देना चाहिए, या पत्थर की जगह इस बार तो जो पुंछ में किया पहाड़ उठाकर दे दिया। वैसे पाकिस्तान की बौखलाहट समझ में आ रही है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की एक बड़ी वजह है कश्मीरियों का बदला हुआ रुख। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर विकास की डगर पर गया। नई सड़कें बन गई, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, रोजगार के नए अवसर आ गए। कश्मीरियों को भरोसा हुआ। हाल में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने पार्टिसिपेट किया। अब पाकिस्तान जान रहा है कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो विकास पर जा रहा है, जो पाकिस्तान वाला है वो बदहाली, शोषण, गरीबी, आर्थिक तंगी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि पीओके के लोग कहीं खुद भारत के साथ ना आ जाए और इसीलिए उसने पहलगाम में हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाने की कोशिश की। इसीलिए धर्म देखकर मारा ताकि कश्मीर को भारत के लोग दूर करना शुरू कर दें, हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू कर। लेकिन पहलगाम पाकिस्तान पर उल्टा पड़ा। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध जहां निचले स्तर पर गए, वहीं कश्मीर की जनता ने इस बार पाकिस्तान को एक्सपोज किया, अलग कर दिया और यह पाकिस्तान को डराना है। लेकिन अब सवाल यह है कि पुंछ में जो कुछ हुआ उसका निष्कर्ष क्या हो? क्या खून का जवाब खून या कुछ और? क्योंकि पुंछ का खून और गुरुद्वारे पर हमला निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो सकता है। अब भारत को यह तय करना होगा कि जवाब सिर्फ खून से होगा या ऐसी रणनीति से जो आतंक को जड़ से खत्म करे। तमाम सिख नेता आज ये कह रहे हैं कि सिख हमेशा देश की तलवार रहे। अगर इज्जत पर हमला होगा तो कर्तव्यों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि दुनिया के बाकी देशों में भी जो सिख लोग होंगे वो इस घटना को देख रहे हैं। पुंछ में पाकिस्तान ने जिस तरह से गुरुद्वारे पर हमला किया, निर्दोष सिखों को मारा, उसकी भत्सना ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, अमेरिका में रहने वाले सिख संगठन करेंगे। वो पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे। ये पाकिस्तान को और एक्सपोज कर सकता है। बाकी हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस बार आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। कल जहां सिर्फ सिंदूर लगाया गया था, अब हल्दी, हवन और तांडव का समय है। ये तांडव न केवल पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को ध्वस्त करेगा बल्कि दुनिया को भारत की एकता और शक्ति का संदेश देगा। भारत यह आश्वासन देता है कि पुंछ के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। यह आतंक के खिलाफ अंतिम युद्ध का आह्वान और यह एहसास पाकिस्तान को होना चाहिए। भारत का संकल्प अब सिर्फ मकसद नहीं बल्कि इतिहास बनाने की राह पर है। वैसे एक सुझाव हम भी पाकिस्तान को देना चाहेंगे कि पाकिस्तान, वक्त अब भी है, आतंकवाद से दूर हट जाओ, क्योंकि इस बार भारत की स्पष्टता बहुत स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस है और जिस तरह से तुम इंसानियत को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हो, सिखों पर हमला करके मानवता को दागदार कर रहे हो, जो तुमने पहलगाम में किया जिससे इंसानियत शर्मिंदा हो गई, अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ था वो 2025 में इतिहास बनकर रह जाए। वक्त अब भी है, वक्त रहते संभल। जय हिंद, जय भारत।